स्वास्थ्य और योग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ढीलन योग एंड हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कीजिए और ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण ढीलन और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ढीलन योग एंड हेल्थ में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं घिरण संहिता और घिरण संहिता में जो षटक्रम है उसके अंतर्गत हम धोती जो है उसका व्याख्या पढ़ रहे थे। तो धोती के अंतर्गत हमने अंतरंग धोती को पढ़ लिया। अब हम चलते हैं दंत धोती। मैंने बताया था धोती तीन प्रकार की, अंतर धोती, दंत धोती और तीसरी मैंने हर्द धोती का वर्णन किया था। तो ये हमारी दूसरी है दंत धोती। दंत धोती चार प्रकार की होती है दोस्तों। जो पहली है वो है दंतमूल धोती, दूसरी जिह्वामूल धोती, तीसरी कर्णरंध्र धोती और चौथी जो हमारी है वो कपाल रंध्र धोती। ये चार प्रकार की धोती बताई हैं, दंत धोती के अंतर्गत आती हैं चारों। तो जो पहली दंत मूल धोती है वो देख लेते हैं, इसकी विधि क्या है। महर्षि घिरण जी ने इसकी विधि बताते कहा है कि खदीर या फिर इसको खैर भी बोला जाता है। जो खदीर एक वृक्ष का नाम है, उसका रस से या फिर शुद्ध मिट्टी से दांतों को तब तक रगड़ना है, तब तक मांजना है या तब तक उनको साफ करना है जब तक उनसे मैल ना छूट जाए। तो ये उन्होंने दंत मूल शोधन की क्रिया बताई है। ये क्रिया आजकल जैसे कि प्राचीन समय में इस प्रकार से होती थी, लेकिन जो आधुनिक समय है तो उसकी जगह ब्रश वगैरह और जो कोलगेट या फिर जो टूथपेस्ट आते हैं उन्होंने ले ली है। पेप्सोडेंट वगैरह बहुत सारे आते हैं। तो उन्होंने ले ली इसकी जगह जो खादिर का रस था या फिर जो शुद्ध मिट्टी थी। तो ये जो है एक प्रकार से चलती आ रही है अभी तक। दंत मूल धोती जो है अभी तक चलती आ रही है पुराने समय से। अ, इसके जो लाभ बताए हैं वो महर्षि घिरण ने क्या बताए हैं कि योगियों को अपने दांतों की रक्षा के लिए यह है क्रम जो है नित्य रूप से करना चाहिए, यानी कि हम डेली रूटीन से करना चाहिए सुबह शाम। और योग को जानने वाले इसे प्रमुख क्रम मानते हैं, यानी कि जो योगी जन है वो इसको प्रमुख रूप से इसको शोधन की क्रिया को लेके चलते हैं कि ये करनी ही करनी है, ये मेन है, इसको करना जरूरी है। तो उस हिसाब से इसको लेके चलते हैं दंत मूल शोधन को या फिर दंत मूल धोती को। उसके बाद आती है हमारा जिह्वा मूल शोधन या फिर जिह्वा मूल धोती। तो जिह्वा मूल धोती में क्या होता है कि हम अपनी तीन उंगलियां जो तर्जनी है, मध्यमा है और अनामिका उंगली है, इन तीनों उंगलियों को मिलाकर और कंठ के अंदर डालकर जिह्वा को रगड़ कर साफ करते हैं, यानी कि पूरी जिह्वा जो हमारी गले तक अंदर तक जाता है हमारी उंगलियां, और फिर उससे हम जो है जिह्वा को के ऊपर जो मल लगा हुआ है उसको साफ करते हैं। तो इससे जो कफ का दोष है वो हमारा मिट जाता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो लोहे की चिमटी होती है उससे जिह्वा को सामने से पकड़कर आगे की तरफ खींचते हैं, जिससे जो जिह्वा है वो उसकी जो लंबाई है उसकी लंबाई बढ़ जाती है। और जो कपाल से टपकने वाले रस का आनंद लेने के लिए जो पहले के योगी जन थे वो अपनी जिह्वा को जो है लंबा करने की कोशिश करते थे और मानते थे कि जितनी लंबी जिह्वा होगी उतना जो जो शब्दों का उच्चारण है वो साफ होता है। तो इसलिए उन्होंने ये क्रिया बताई कि चिमटी से पकड़कर जिह्वा को जो है बाहर की तरफ खींचे, जिससे जिह्वा की जो लंबाई है वो बढ़े। इसके लाभ क्या क्या बताए हैं। लाभ में उन्होंने कहा है कि जिह्वा को लंबा करता है ये जो ये जिह्वा मूल शोधन जो बताया या फिर जिह्वा मूल धोती जो बताया, ये जिह्वा को लंबा करता है और जरा यानी कि बुढ़ापे और मरण एवं रोग आदि का नाश करता है। जो बुढ़ापा आता है उसको देर से लेके आता है, जो उम्र है वो हमारी बढ़ा देता है, और जो रोग आदि आते हैं शरीर के अंदर उनका ये नाशक है जिव्या मूल धोती जो होती है ये। उसके बाद आते हैं कर्णरंध्र धोती। ये कर्णरंध्र मैंने बताया था, ये जो है दो कान होते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि जो हमारी दूसरी धोती है उसके अंतर्गत 5 भाग बताए हैं, लेकिन मैंने कहा कि वो 4 ही हैं, तो वो कर्णरंध्र को ही 2 बनाया हुआ है। कर्णरंध्र में एक लेफ्ट और एक राइट, 2 कान हैं इसलिए उनको अलग-अलग किया हुआ है, लेकिन वो एक ही हम गिनेंगे। तो जो कर्णरंध्र है वो एक ही है, लेकिन इसको 2 गिना जाता है क्योंकि 2 कान होते हैं अलग-अलग, इसलिए इसको 2 गिना जाता है। अब देख लेते हैं इसके विधि और लाभ। एक ही श्लोक में उन्होंने बता दिया इसका विधि भी और इसके लाभ भी। इसमें क्या बताया है कि तर्जनी और अनामिका उंगली को मिलाकर योगी जन जो है दोनों कानों को जो छिद्र होते हैं उनकी सफाई करते हैं, यानी कि जो कानों के अंदर जो मैल या फिर कचरा फंस जाता है, मैल जमा हो जाता है, उससे उसको साफ करते हैं। और नित्य ये कर्म करने से यानी कि सफाई करने से कानों की जो नाद की ध्वनि है वो उसकी जो अनुभूति है हमें वो होने लगती है। ये इस लाभ और जो विधि है वो महर्षि घिरण ने एक ही श्लोक के अंदर यहाँ पे बताई है। उसके बाद हम चलते हैं कपाल रंध्र धोती। कपाल रंध्र धोती में क्या होता है कि हम अपने जो हाथ की उंगलियां हैं उनको मिलाकर जो
विधि देख लीजिए, जो हमारा कपनुमा आकृति हम इसमें बना लेते हैं। हाथ की उंगलियों को मिलाकर कपनुमा आकृति बना लेते हैं और फिर इसमें पानी डालकर और फिर अपने कपाल के ऊपर जो है थपकी लगाते हैं। इस प्रकार से अपना अपना जो कपाल रंध्र है उसके ऊपर थपकी लगाई जाती है। पानी डालकर हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से मिलाइए, उसको कपनुमा बनाइए, वहां पे पानी डालिए और फिर यहाँ पे कीजिए। तो ये इसकी विधि बताई है। इसका लाभ क्या बताया है? लाभ बताते हुए उन्होंने कहा है कि कफ दोष से मुक्ति मिलती है। इस क्रिया को करने से कफ दोष से मुक्ति मिलती है। जो खोपड़ी की जो नाड़ियां हैं वो निर्मल होती हैं, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। और जब निंद्रा खुले, यानी कि जब हम जगते हैं भोजन करने के बाद, सोने से पहले और दिन समाप्त होने पर, यानी कि जब संध्या होती है, तो उस समय, इन समय, ये जो समय बताए, इन समय के ऊपर हमें कपाल रंध्र करना चाहिए, ये उन्होंने बताया है। तो ये 4 प्रकार की धोती उन्होंने बताई हैं। तो इसके बाद हमारी अगली जो धोती आने वाली है वो हर्द धोती आएगी। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम हर्द धोती का वर्णन करेंगे। हर्द धोती के भी 4 रंग हैं, वो कौन-कौन से हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।